हेलो नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हुए प्यारे साथियों हम लोग बढ़ते हैं जो कि आज की क्लास साइंस है और जो कि आज की फर्स्ट क्लास है साइंस की प्यारे साथियों, और एनसीईआरटी स्पेशल है प्यारे साथियों। सबसे पहले नंबर अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, तो आज की क्लास जो स्टार्ट हुई है वो है एनसीईआरटी स्पेशल है प्यारे साथियों। एनसीईआरटी आधारित है और जो कि एनसीईआरटी है स्पेशल क्लास चलेगी। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी क्लास स्पेशल चलेगी प्यारे साथियों, जो कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ। 6 to 12 आपको यहाँ पर प्यारे साथियों ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी प्यारे साथियों, और ऑल सब्जेक्ट आपको यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करना भी ना भूलेंगे। तो आज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले नंबर अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथियों, तो आज की क्लास साइंस है प्यारे साथियों, और क्लास 6 की चैप्टर नंबर 1 की अगर मैं बात करूं प्यारे, चैप्टर नंबर 1 है। कौन सा चैप्टर है? तो चैप्टर नंबर 1 है प्यारे साथियों। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है जो कि भोजन के घटक के बारे में हम लोग आज जानेंगे प्यारे साथियों। आज हम अगर बात करें तो संपूर्ण निचोड़ के साथ आपको यहाँ अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, तो यहाँ आपको ना यहाँ एमसीक्यू भी कराए जाएंगे। ठीक है, प्लस में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और डिस्क्रिप्शन के लिंक में, चैनल के डिस्क्रिप्शन के लिंक में टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल, इस सभी चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देर न कर दो ये प्यारे साथियों, हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आइए क्लास की ओर हम बढ़ते हैं प्यारे साथियों, तो ध्यान दीजिएगा। तो आज का फर्स्ट चैप्टर क्या रहेगा हम लोग का प्यारे साथियों? तो भोजन के घटक, जो कि चैप्टर नंबर 1 है प्यारे साथियों, 6 क्लास का साइंस है प्यारे साथियों। ठीक है, आइए मैं बात करता हूं तो देखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 1 है प्यारे साथियों, आप लोग को पता चल ही रहा होगा। देखिएगा कि चैप्टर नंबर 1 है, क्या है चैप्टर नंबर 1। अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 1 है प्यारे साथियों, जो कि भोजन के घटक के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, किसके बारे में जानेंगे? तो भोजन के घटक के बारे में जानेंगे। इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। अगर आप न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए मैं बात करता हूँ प्यारे साथियों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे प्यारे साथियों तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखेंगे तो हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। देखिए खाद्य पदार्थ जिन्हें हम खाते हैं, अगर मैं बात करूं कि भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में हमने बताया था, तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया गया था। ठीक है, इन्हें मानचित्र में अंकित किया गया था। कहने का पर्पस ये हुआ प्यारे साथियों कि क्लास 5 में जो इस चैप्टर से संबंधित होंगे प्यारे साथियों, उन्हें बताया गया था इनके पहले वाले क्लास में। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है पिछली कक्षाओं में यानी कि कहने का मतलब हुआ कि क्लास 5 की साइंस में आपको ये सारी बातें बताई गई होंगी और आप जानते भी होंगे। ठीक है, आइए मैं बात करता हूँ प्यारे साथियों, आपको पता ही होगा कि हर एक, अगर मैं बात करूं तो भारत के विभिन्न जो भागे होते हैं, विभिन्न क्षेत्र जो होते हैं, वहाँ खाए जाने वाले क्षेत्र भोजन का व्यंजन जो होता है प्यारे साथियों, अनेक प्रकार का होता है। देखिए अगर मैं बात करूं कि एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैगन का भरता हो सकता है। देखिए यहाँ पे जो आपको दिया गया है प्यारे साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैगन का भरता हो सकता है, और दूसरे में चावल, सांबर तथा भिंडी हो सकती है। ठीक है, दूसरे में क्या हो सकता है? चावल, सांबर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां भी हो सकती है। ये सभी क्या है प्यारे साथियों? तो भोजन के प्रकार में बात करूं प्यारे साथियों, तो ये सभी भोजन से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भोजन आपके सामने थाली में परोसी गई है प्यारे साथियों। ठीक है, ये जो भोजन है प्यारे साथियों आपकी थाली में परोसी गई है और आप इसे अच्छे से खा सकते हैं। आइए मैं बात करता हूँ प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है, क्रियाकलाप कौन दिया गया। ठीक है, क्रियाकलाप कौन दिया गया है कि आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। देखिए जो भी व्यंजन होता है प्यारे साथियों, अन्न से ही तो बना होता है, अन्न से ही बना होता है ना। क्या होता है? आटा से ही ना रोटी बनती है, और आटा गेहूं से आती है। तो अन्न से बना हुआ एक न एक पदार्थ होती है। और दूसरे खाद्य पदार्थ में अगर बात करें तो दूसरे खाद्य पदार्थ में अगर चर्चा करें प्यारे साथियों, तो देखेंगे कि दूसरे खाद्य पदार्थ में क्या होता है? दाल दाल होगा या मांस होगा। ठीक है,
कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। जब भी हम भोजन करते हैं तो उसमें प्यारे साथियों अनाज से रिलेटेड तो रहती है ना, अनाज से रिलेटेड रहती है। उसके अलावा जो भी आप उसमें एक्स्ट्रा ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, ठीक है। दाल हो सकती है, सब्जी हो सकती है प्यारे साथियों, ठीक है, सब्जी हो सकती है, मांस हो सकती है, मछली हो सकती है प्यारे साथियों, ठीक है, ये सभी हो सकते हैं। तो इसी तरह से आपको मैंने बताया कि भोजन भोजन के व्यंजन में आपको एक प्रकार के अगर बात करें तो अन्न से संबंधित हो गए, अन्न से रिलेटेड होंगे, बाकी दाल होंगे, मांस होंगे और अनेक प्रकार की सब्जियां भी हो सकती है प्यारे साथियों। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 1.1 में दर्शाया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, हम आपको यहाँ पे भी लाएंगे, ठीक है, इंतजार कीजिए, ठीक है। इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, आपको बहुत सी जानकारी मिलेंगी प्यारे साथियों। देखेंगे कि इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इस सारणी को पूरा करना है आपको। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हों तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध होते हैं। देखिए, जब हम कहीं जा रहे होते हैं प्यारे साथियों, या हम टूर पे निकलते हैं, तो जितने भी व्यंजन हमारे घर पे उपलब्ध होता है प्यारे साथियों, क्या रास्ते में उपलब्ध हो पाते? नहीं हो पाते हैं। जो रास्ते में मिलते हैं प्यारे साथियों, हम उसी को ग्रहण करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। बताइए, सारे व्यंजन को ले जाना क्या इम्पॉसिबल है? इम्पॉसिबल हो सकता है ना। उसी तरह से हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विधि यानी कि विविध व्यंजन हर समय खा सके। कुछ लोगों में प्यारे साथियों अगर मैं बात करूं तो हर लोगों में संभव नहीं होता कि वह विविध प्रकार के व्यंजन खा सके। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह की वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? जी हाँ प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूं, हमारे शरीर को ना विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। आइए देखेंगे प्यारे साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आइए बात करते हैं। देखिए, विभिन्न प्रकार की अगर बात करें कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, देखिएगा प्यारे साथियों, तो देखिएगा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। देखिए, कोई भी व्यंजन होता है प्यारे साथियों, तो हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों से प्राप्त होता है प्यारे साथियों। किससे प्राप्त होता है? पादपों से प्राप्त होता है, ठीक है, पादपों से प्राप्त होता है। देखिएगा, यहाँ पर मैं कुछ दिखा देना चाहता हूँ आपको। ये जो आप कॉलम देख रहे होंगे प्यारे साथियों, इसमें आपको दर्शाए गए हैं विभिन्न क्षेत्र राज्य के कुछ सामान्य भोजन दर्शाए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं एक बार प्यारे साथियों। देखिएगा, क्षेत्र आपको दिया गया है, अन्य व्यंजन दिया गया है, दाल मांस का व्यंजन दिया गया है, सब्जी का व्यंजन और यहाँ अन्य व्यंजन दिया गया है। देखिएगा, पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब की अगर बात करूं प्यारे साथियों, तो पंजाब का जो अन्न का व्यंजन है मक्के की रोटी, यानी कि मक्के की रोटी प्यारे साथियों पंजाब का फेमस है। और अनाज का अगर व्यंजन करें तो मक्के की रोटी हो सकती है। और दाल मांस का बात करें तो व्यंजन में राजमा होगा। क्या होगा? राजमा हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से सब्जी में बात करें तो सरसों का साग, यानी कि पंजाब में अगर बात करें तो सब्जी के रूप में सरसों का साग उपयोग किया जाता है, राजमा खाया जाता है दाल व मांस के व्यंजन के रूप में। और अन्न का व्यंजन की बात करें तो मक्के की रोटी, और अन्य व्यंजन की बात करें तो दही और घी पंजाब में खाया जाता है। तो ये हो गया प्यारे साथियों भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने विभिन्न प्रकार के व्यंजन, ठीक है। उसी प्रकार से अगर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश की अगर चर्चा करें तो आंध्र प्रदेश में अन्न में अगर बात करें, अन्न का व्यंजन में तो चावल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चावल। और दूसरी में अगर बात करें तो अरहर की दाल तथा रसम, यानी चारों जिसे बोलते हैं, अरहर की दाल तथा रसम। और सब्जी में बात करें तो कुंदरू। कुंदरू आप लोग भी खाए होंगे ना, हम लोग भी खाए हैं, कुंदरू हो सकता है। और अन्य व्यंजन की बात करें तो मट्ठा, घी, अचार, ये सभी आंध्र प्रदेश के व्यंजन है प्यारे साथियों। अगर बात करें तो भोजन के विभिन्न प्रकार के व्यंजन है, जो कि भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के भोजन किए जाते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में समझाया प्यारे साथियों, ठीक है। आप इसे याद कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि पंजाब में अन्न के रूप में क्या खाया जाता है, तो मक्के की रोटी खाया जाता है। दाल व मांस के रूप में क्या खाया जाता है, तो राजमा खाया जाता है। अगर सब्जी के रूप में पूछूं तो सरसों का साग खाया जाता है। और अन्य व्यंजन की बात करें तो दही और घी खाया जाता है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों
आंध्र प्रदेश की अगर मैं चर्चा करूं तो आंध्र प्रदेश में अगर अन्न की अगर बात करूं तो चावल खाया जाएगा। क्या खाया जाएगा? चावल। और उसी तरह से अगर मैं बात करूं कि दाल या मांस के व्यंजन के रूप में तो अरहर की दाल, अ से आंध्र प्रदेश और अ से अरहर की दाल, प्यारे साथियों याद रखिएगा, ठीक है। अ से आंध्र प्रदेश और अ से अरहर की दाल, ठीक है। और सब्जी के रूप में कुंदरू, क्या कुंदरू। और अन्य व्यंजन के रूप में मट्ठा, घी और अचार को खाया जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में मट्ठा, घी और अचार को खाया जाता है। आइए प्यारे साथियों नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। तो हमने यहाँ पे देखा कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, तो हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की जो कच्ची सामग्री होती है प्यारे साथियों उससे बना होता है, जो हमें पादपों से भी मिलता है, देखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, आइए ध्यान देते हैं। चलिए, वीडियो अगर पसंद आए प्यारे साथियों प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा, तो हमने बात किया कि हमें पादपों से या जंतुओं से मिलते हैं, जिसे पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इसी इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या है? इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या है? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। जिस प्रकार के हम लोग अगर बात करें प्यारे साथियों भोजन करेंगे तो क्या हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटक होते हैं? इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? इन घटकों को हम पोषक कहते हैं प्यारे साथियों। जितने भी हम लोगों ने देखा सभी प्रकार के व्यंजन जो हमें पादपों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं उनमें सभी प्रकार के जो घटक होते हैं प्यारे साथियों इन घटकों को हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? पोषक कहते हैं। हमारे भोजन की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण पाए जाते हैं। हमारे भोजन की अगर बात करें प्यारे साथियों तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण ये सभी पाए जाते हैं, ठीक है। हमारे भोजन की मुख्य पोषक तत्व है, ठीक है। भोजन में इतना होना ही चाहिए, इनमें से किसी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर हम भोजन कर रहे हैं प्यारे साथियों तो इन सभी का व्यंजन और इन सभी का घटक हमारे भोजन में शामिल होना ही चाहिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर जहां पे मैं हाईलाइट ज्यादा करता हूं, जहां पे अगर मैं स्टार मार दूं प्यारे साथियों तो समझ लीजिए आप नोट्स बनाते जाइए, नहीं तो फिर मैं तो आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल होते हैं जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। रुक्षांश क्या होता है प्यारे साथियों? और जल के बारे में आप जानते होंगे, बट रुक्षांश के बारे में आप नहीं जानते होंगे, इसे रेशेदार कहते हैं प्यारे साथियों। मैं इस पर चर्चा करूंगा, रुक्षांश हमारा शरीर के लिए क्यों आवश्यक है और यह कार्य क्या करता है प्यारे साथियों, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? अब यहाँ पे चर्चा होती है प्यारे साथियों कि क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? तो कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या एक से अधिक पोषक उपस्थित है। कौन सा एक या एक से अधिक पोषक उपस्थित होते हैं, आइए जानते हैं प्यारे साथियों। अगर मैं चर्चा करूं तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा की परीक्षण अन्य पोषकों की परीक्षण की अपेक्षा सरल है। अगर मैं बात करूं देखिएगा, तो यहाँ पे मैंने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अगर मैं बात किया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के अगर हम परीक्षण करेंगे तो अन्य पोषक के परीक्षणों की अपेक्षा सरल होता है। हम ये पता लगा सकते हैं कि किसमें कार्बोहाइड्रेट है, किसमें प्रोटीन है और किसमें वसा है। अगर इन तीनों के बारे में हमें जानकारी लेना है प्यारे साथियों तो हम इन तीनों का क्या करेंगे? परीक्षण करेंगे। क्या करेंगे प्यारे साथियों? परीक्षण करेंगे। और अगर मैं बता दूं कि अगर हमें इन तीनों का परीक्षण करना है, जांच करना है कि किस पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है, किस पदार्थ में प्रोटीन है, किस पदार्थ में वसा है, तो जल्द से जल्द हमें पता चल जाता है कि इस पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा है, इस पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, इस पदार्थ में वसा की मात्रा है, तब हम उसे आसानी से ले सकते हैं अपने शरीर के लिए, ठीक है। तो आइए जानेंगे, परीक्षण भी करेंगे प्यारे साथियों। हमारे चैनल से बने रहें और इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको मिलेगी। अन्य पोषकों की परीक्षणों की अपेक्षा सरल तो होता है। आइए जानते हैं प्यारे साथियों, हम इन परीक्षणों को करके परीक्षणों को सारणी 1.2 में लिखे हैं, आइए मैं उन पे भी चर्चा करूंगा। आइए सबसे पहले मैं जो है उनकी चर्चा करता हूं प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, आइए मैं बात करता हूं। देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कॉस्टिक सोडा
बिलियनों की आवश्यकता होगी। अगर मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको परीक्षण करना है, अगर आपको परीक्षण करना तो आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा, इन तीनों को आपको लेना है। किसका किसका परीक्षण? तो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करना है, ठीक है, फिर प्रोटीन के परीक्षण करना है, फिर मैं बात करूं तो वसा की परीक्षण करना, फैट की परीक्षण करना। तो इन तीनों के परीक्षण के लिए प्यारे साथियों आयोडीन लेना है, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा को लेना है। बिलियनों की आवश्यकता होती है। आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर का भी आवश्यकता होगी। आप एक ड्रॉपर रख लीजिएगा और एक परख नली रख लीजिएगा, ठीक है, जो कि कांच की हो, ठीक है। मैं बात करूं प्यारे साथियों तो ध्यान दीजिएगा, आइए तो ध्यान दीजिएगा कि इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। अब बताइए, अगर हम परीक्षण करते हैं प्यारे साथियों, अगर हम परीक्षण करते हैं तो किस पर परीक्षण करेंगे? किसी पदार्थ पर करेंगे, तो उस पदार्थ पर करेंगे जो कच्ची हो और पकी हो। कच्ची हो पकी हो तभी ना हम उस पर विचार कर पाएंगे कि इसमें फैट है या नहीं, कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, और वसा है या नहीं, और प्रोटीन है या नहीं। तो फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कैसे पता करेंगे? तो किसी पदार्थ को, जो पदार्थ कच्ची व पक्की सामग्री हो प्यारे साथियों, हम उनका परीक्षण करेंगे, तब तो पता चलेगा ना कि इस पदार्थ में क्या प्रोटीन है, क्या कार्बोहाइड्रेट है और क्या वसा है। तो इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 1.2 में दर्शाए गए हैं तरीके से लिख सकते हैं। देखेंगे प्यारे साथियों कि इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं, अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। जो परीक्षण यहाँ पे किया गया है प्यारे साथियों, आप उस पर भी कर सकते हैं और आप अन्य खाद्य पदार्थ पर भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर है। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। जब आप परीक्षण कर रहे होते हैं प्यारे साथियों, उस समय आप किसी भी रसायन को खाने से दूर रहें, खाने की कोशिश न करेंगे। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बता दूं कि आपको किसी चीज का रासायनिक विलयन अगर आपको उपलब्ध नहीं हो रहा है तो आपके अध्यापक या आपके लैब में उपलब्ध हो जाएंगे। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। और कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं प्यारे साथियों। अगर मैं बात करूं, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो बने रहें, क्योंकि हम इस चैनल पे प्यारे साथियों बायोलॉजी का प्यारे साथियों अगर मैं बात करूं तो फाउंडेशन फाउंडेशन क्लास में ला रहा हूं, ठीक है, फाउंडेशन क्लास में ला रहा हूं जो कि संपूर्ण बायोलॉजी। और मैं आपसे वादा भी कर देता हूं कि ये जो संपूर्ण बायोलॉजी की फाउंडेशन क्लास चलेगी प्यारे साथियों, आप ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आप क्रैक कर सकते हो प्यारे साथियों। और जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे इसी से बनेंगे प्यारे साथियों, ठीक है। तो अगर मैं चर्चा करूं तो देखेंगे कि हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। देखिएगा प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूं, आप यहाँ से एक नोट लिख सकते हैं कि हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? तो मंड तथा शर्करा होते हैं। क्या होते हैं? मंड तथा शर्करा होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे भोजन में मुख्य तौर पर पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो मंड तथा शर्करा होते हैं, मंड तथा शर्करा होते हैं। आइए मैं बात करता हूँ प्यारे साथियों, देखिएगा, चलिए यहाँ पे हम ध्यान देते हैं प्यारे साथियों। आइए तो हमने यहाँ पे चर्च किया, देखिएगा कि आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन को मिला दीजिए। क्या करना है? आयोडीन का अगर तनु विलयन बनाना है प्यारे साथियों, तो बनाने के लिए क्या करना है कि जल से आधी भरी परख नली में जो भरी परख नली होगा प्यारे साथियों, आधा भर लेना है और कुछ बूंद जो टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। किसकी मिला? तो टिंचर आयोडीन को मिला देना है, ठीक है। तो आयोडीन का तनु विलयन प्राप्त हो जाएगा। कॉपर सल्फेट विलयन अगर बात करें तो 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता, ठीक है। अगर कॉपर सल्फेट का विलयन अगर प्राप्त करना है, आपको कॉपर सल्फेट का विलयन प्राप्त करना है, तो आपको क्या करना है कि 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट, 100 मिलीलीटर जल में कितना?
2 ग्राम कॉपर सल्फेट अगर आप घोल देते हैं तो आपको कॉपर सल्फेट का विलयन प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से मैं बात करूं तो 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम का कॉस्टिक सोडा अगर घोलने से हमें अवशिष्ट कॉस्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। ठीक है, अवशिष्ट कॉस्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, 100 मिलीलीटर जल में अगर मैं बात करूं तो आइए मैं बात करता हूं प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। अगर आपको मैं बता दूं कि कोई भी खाद्य पदार्थ हो जिसमें मंड की उपस्थिति हो तो हम उसकी आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। वो भी कैसे कर सकते हैं, आइए बात करते हैं प्यारे साथियों। देखेंगे मंड का परीक्षण के लिए हम चर्चा कर रहे हैं कि मंड के परीक्षण अगर करना है प्यारे साथियों तो करना क्या चीज है कि देखेंगे कि परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लेना है। किसी चीज का भी परीक्षण करना है तो उसकी अल्प मात्रा ही लेनी है, कुछ मात्रा लेनी है। इसमें तनु आयोडीन मिला देना है। तनु आयोडीन मिलाने के लिए हम आपको बताते हैं प्यारे साथियों 2 या 3 बूंद डालना है। क्या डालना है, 2 या 3 बूंद तनु आयोडीन का विलयन डालना है। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखना है। क्या करना है, जब हम तनु विलयन डाल देंगे 2 या 3 बूंद तब उस पर देखेंगे रंग परिवर्तन हो रही है क्या। अगर अगर प्यारे साथियों यह नीला या काला हो जाए, क्या प्यारे साथियों नीला, क्या प्यारे साथियों नीला, नीला या काला, नीला या काला हो जाए तब आप समझ लीजिएगा कि इसमें मंड की उपस्थिति है। क्या है, इसमें मंड की उपस्थिति। अगर आपको नीला या काला रंग प्रतीत हो जाए तो यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है प्यारे साथियों, तो मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। याद रखिएगा, अगर हम आपसे पूछेंगे कभी भी कि मंड की उपस्थिति किसको दर्शाती है तो नीला या काला रंग किसकी उपस्थिति दर्शाती है, तो मंड की उपस्थिति को दर्शाती है। ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैं आपको तो नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा ही करवाऊंगा और नोट्स का सोल्यूशन भी करवाऊंगा, चैप्टर का सोल्यूशन भी मैं करवाऊंगा प्यारे साथियों। आइए मैं बात करता हूं तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा तो यहाँ पे मंड की परीक्षण की गई है। तो मंड की परीक्षण के लिए अगर मैं बात करूं तो बताइएगा कि मंड के परीक्षण के लिए कौन सी रंग प्रतीत होती है, तो बताइएगा नीला, नीला या काला, नीला या काला प्यारे साथियों। अगर मैं बताऊं कि मंड की उपस्थिति के लिए किस रंग की प्रदर्शिता होती है, नीला या काला। ठीक है, फिर अगर मैं चर्चा करूं प्यारे साथियों तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो अब मैं चर्चा करता हूं तो ध्यान दीजिएगा कि इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थों के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसे मंड है। अपने परीक्षण को सारणी 1.2 में लिखिए। आपको प्यारे साथियों क्या करना है कि आयोडीन मंड की अगर परीक्षण करना है प्यारे साथियों, अगर आपको प्यारे साथियों मंड का, अगर आपको प्यारे साथियों मंड का परीक्षण करना है प्यारे साथियों, तो आप क्या कीजिएगा, अगर आपको मंड का परीक्षण करना है तो आप अपने खुद से मंड का परीक्षण कीजिए। और अगर आपको नीला या काला रंग परिवर्तित होने लगे, जब आप किसी कच्ची सामग्री का जब परीक्षण करेंगे, अगर उसमें प्रतीत हो जाए नीला या काला तो आप समझ लीजिएगा कि उसमें मंड की उपस्थिति है, उसमें मंड की उपस्थिति है। तो प्यारे साथियों मैं अगर पूछूं आपसे तो बताइएगा कि हमारे भोजन के मुख्य स्रोत में मंड की कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करूं कि हमारे भोजन का मुख्य स्रोत यानी कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है, तो मंड तथा शर्करा होगा। क्या होगा, मंड तथा शर्करा प्यारे साथियों। ठीक है, तो आज की क्लास में यही संपन्न करता हूं प्यारे साथियों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा प्यारे साथियों तो प्लीज लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्यारे साथियों। कल हम बात करने वाले हैं, अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों तो कल हम चर्चा करेंगे प्यारे साथियों। अगर मैं बात करूं तो कल हम किस पे चर्चा करेंगे, तो कल हम बात करने वाले हैं प्रोटीन के लिए परीक्षण। किसके लिए परीक्षण प्यारे साथियों, तो प्रोटीन के लिए परीक्षण की हम चर्चा करेंगे। कल हम प्रोटीन के परीक्षण के लिए चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, किसकी चर्चा करेंगे, प्रोटीन के लिए परीक्षण की चर्चा करेंगे प्यारे साथियों। ठीक, तो वीडियो कैसा लगा प्यारे साथियों प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कल हम प्रोटीन के परीक्षण पे चर्चा करेंगे प्यारे साथियों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ प्यारे साथियों, और एनसीईआरटी क्लास को ज्वाइन करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना जरूर कीजिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए तो आज की क्लास यहीं संपन्न करता हूँ।